आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है। 2014 की बात है। मेरी शादी हुई थी, मेरा विवाह हुआ था। आई जस्ट गॉट मैरिड एंड आई थिंक इट वॉज ओनली 15-20 डेज ऑफ माई मैरिज। मेरे को 15 या 20 दिन शादी के हुए थे और मैंने कुछ 1 या 2 दिन हुआ था, 2 दिन या 3 दिन हुए थे, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था। मैंने ऑफिस रिज्यूम किया था, कुछ 2 या 3 दिन हुए थे ऑफिस ज्वाइन दोबारा करे शादी की छुट्टियों के बाद। हालेलुया। और उस समय मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। हालांकि मैं कॉल सेंटर में नहीं था, प्रभु का धन्यवाद, पर मैं विदेश के क्लाइंट्स के साथ डील करता था, तो मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और मेरा ऑफिस गुड़गांव में था। और मैं ज़्यादातर रीति से उस समय 2014 में 2014 में अपने 2 व्हीलर अपनी बाइक पर ऑफिस जाया करता था। हालेलुया। और मुझे 2 या 3 दिन ही हुए थे बाइक ऑफिस ज्वाइन करे, और एक दिन जब वो दूसरा या तीसरा दिन था ऑफिस का, मैंने अपनी बाइक निकाली और उस दिन मेरी वाइफ को कुछ अजीब सा लग रहा था और वो कहती आज छुट्टी ले लो। मैंने कहा नहीं, अभी तो ज्वाइन किया है और इतनी जल्दी कैसे छुट्टी ले लूँ, अभी तो 15-20 दिन की छुट्टी ली है मैंने। और वो कह रही कि अगर आज जाना है तो फिर एक काम करो, गाड़ी से जाओ, बाइक से मत जाओ। और मैंने उसकी बात को अनदेखा किया और मैंने बाइक निकाली नीचे से अपने गैराज से, और वो ऊपर से मेरे से नाराज़ हुई और उसने कहा मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आज मत जाओ, नहीं तो गाड़ी से जाओ। और मैंने कहा इसको पता नहीं आज क्या हो गया है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसका मूड ऑफ हो जाएगा। मैंने बाइक अंदर कर दी गैराज के और मैंने कहा चलो गाड़ी की चाबी फेंको, मैं गाड़ी पे चला जाता हूँ। मैं गाड़ी लेकर निकला ही था, कुछ घर से 10 या 15 मिनट की दूरी पे था। और एक विक्रम, अगर आपने विक्रम एक गाड़ी देखी है जो लोडिंग के लिए होती है, 3 पहिया गाड़ी होती है विक्रम, जो खास रीति से लोडिंग के लिए होती है। एक विक्रम मेरे साथ साथ चल रहा था और चलते चलते उस गाड़ी के, उस विक्रम गाड़ी के, वो पूरी लोडेड गाड़ी थी, उसमें सामान भरा हुआ था। उस गाड़ी के शॉकर टूटे और विक्रम पलटा और मेरी गाड़ी के ऊपर पलटा। हम दोनों फ्लाईओवर के ऊपर थे और उस विक्रम के लोड की वजह से मेरी गाड़ी स्किड करती हुई बिल्कुल फ्लाईओवर के कॉर्नर एज पर गई और टकरा कर वापस आ गई। हम उस समय फ्लाईओवर से नीचे गिर जाते। अगर थोड़ी सी और स्पीड या तो मेरी गाड़ी की होती या तो विक्रम थोड़ा और तेज स्पीड से मेरे ऊपर गिरता। वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के ऊपर था और मैं जहां बैठा था वो गाड़ी बेंड हो चुकी थी और मेरी गाड़ी भी बस उस विक्रम की वजह से स्किड खाती हुई फ्लाईओवर के ऊपर टकराई कॉर्नर पर, एज पर, और बिल्कुल वहीं गाड़ी रुक गई। अगर थोड़ी सी मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती या उसकी विक्रम की स्पीड ज्यादा होती तो हम दोनों फ्लाईओवर से नीचे गिर जाते अपनी गाड़ी समेत। मैं उस गाड़ी से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि विक्रम एक 3 पहिया गाड़ी जो पूरी लोडेड थी, उसके शॉकर टूटे चलती गाड़ी के, और वो विक्रम मेरी गाड़ी के ऊपर पलटी खाकर गिर गया। और मैं कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता था क्योंकि विक्रम ने मेरी गाड़ी को कंट्रोल कर रखा था और वो मेरी गाड़ी को घसीटता हुआ लेफ्ट में कॉर्नर की तरफ ले गया और हम दोनों की गाड़ियां टकराई और हम फ्लाईओवर से गिरते हुए बस बच गए। जैसे तैसे बहुत सी भीड़ आई, पहले विक्रम को सीधा किया गया और उसको बाहर निकाला गया। मैं भी गाड़ी पलटी थी तो मैं भी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। फिर मेरी गाड़ी को सीधा किया गया और मुझे शीशा टूट चुका था गाड़ी का, पूरी एक साइड से गाड़ी खत्म थी और जैसे तैसे मुझे बाहर निकाला गया। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाता है, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई ही सुसमाचार को फैलाना चाहते हो तो हर एक परिस्थितियों में अपने आप को नम्र और दीन करना सीखो। मैं उस भाई के पास गया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात करी कि कुछ मत कहना, उससे सिर्फ ये पूछो कि तुम ठीक हो। मैंने कहा भाई आप ठीक हो? उसके हाथ पैर कांप रहे थे इस हादसे से। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रभु का धन्यवाद। देखा जाए तो बहुत नुकसान हो जाता और बहुत हानि हो जाती अगर हम फ्लाईओवर से नीचे गिरते, शायद हम बचते हुए नहीं, प्रभु ने जान बचा दी, बाकी सब ठीक है। वो कह रहा भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल हक्का बक्का हो गया हूँ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने उसको फटाफट गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा आओ आप मेरे घर चलो, मेरा घर पास में ही है।
मैं आपको पानी वानी पिलाता हूँ। हम उसको घर लेकर आए। इतनी देर में मैंने वाइफ को कुछ नहीं बताया था और गाड़ी आने की नौबत नहीं थी। मैंने पापा को फ़ोन किया था और मैंने कहा वाइफ को कुछ मत बोलना कि ऐसे ऐसे हो गया है और आप जल्दी से एक गाड़ी लेकर आ जाओ क्योंकि गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद पापा आए, किसी के साथ आए, हम घर आ गए। कुछ 1-1.5 घंटा हो गया, वो भाई भी घर आ गया और उसने पापा को कहा कि अगर कोई और होता मुझे मारता कि तेरी गलती की वजह से मेरा नुकसान हो गया या मुझे गाली देता, पर उन्होंने कहा आपके बेटे ने मुझे कुछ नहीं कहा, आपके बेटे ने सिर्फ ये कहा आप ठीक हो। और उन्होंने कहा मेरा घर पास में ही, आप मेरे घर चलो, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। उन्होंने कहा जो भी खर्चा होगा मैं खर्चा देता हूँ और अभी देता हूँ। पर एक चीज़ जो मुझे छू गई, मैंने कहा देखो भाई हम मसीह हैं और मसीह लोग ऐसे ही होते हैं, ये हमारा स्वभाव है। फिर मैंने वाइफ को नीचे फ़ोन किया और मैंने कहा देख तू नहीं चाह रही थी ना कि मैं नहीं जाऊं, ले मैं घर आ गया। और थोड़ी देर बाद जब सिचुएशन काम हुई तो मैंने मम्मी और वाइफ को, पापा और मैंने मिल के उस सिचुएशन को बताया और प्रभु का धन्यवाद मुझे कोई खराच नहीं आई, कोई हल्की सी चोट नहीं थी, कहीं दर्द नहीं था, कहीं लाइन फ्रैक्चर या माइनर फ्रैक्चर नहीं था। प्रभु इतना भला है। अगर आप वाकई ही सुसमाचार को फैलाना चाहते हो तो सुसमाचार फैलाने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने आचरण को इतना दीन और नम्र कर दो कि लोग आपके पास आएं और आपसे बात करने के लिए इच्छुक हो जाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है सुसमाचार फैलाने का।